सर समझिए, आज कहीं ना कहीं आपका पर्पज भी पैसा कमाना है और मेरा पर्पज भी पैसा कमाना है। लेकिन जरा सोचिए कि दुनिया के अंदर पैसा कमाने कितने तरीके हैं? सिर्फ और सिर्फ चार तरीके। चार में से जो सबसे पहला तरीका इसको बोलते हैं ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि आप जाओ कहीं पे जॉब कर लो। यही सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे इजी तरीका है राइट प्लान करने का। इसके बाद भी आप बात करो तो एक तरीका दूसरा क्या मिलता है फिर आपको। लेकिन ध्यान देना कि इंप्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब तक आप काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलता है, काम बंद पैसा बंद। यही रीजन है कि जब आप काम बंद पैसा बंद, तो कुछ लोगों ने सोचा कि मुझे जब नौकरी ही करनी किसी और के लिए क्यों करूं, तो कुछ लोगों ने उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को चूज किया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एडवोकेट हो गया, या कोई डॉक्टर बन गया, कोई पार्ले जी की एजेंसी ले लिया, कोई लक्स की एजेंसी ले लिया, कोई दुकान खोल दिया, कोई मेडिकल स्टोर खोल दिया। ये सारे लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं? ये भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इस नौकरी को हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी अपने आप के लिए नौकरी करना। क्यों? दोनों लोग, जो ऊपर वाले ई वाले एम्प्लॉयमेंट है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, दोनों लोग जब तक काम करेंगे तब तक पैसे आएंगे, काम बंद पैसा बंद, राइट। तो तीसरा तरीका जो सबसे बड़ा तरीका होता है इस कॉल्ड बिजनेस, बिग बिजनेस। रिलायंस, टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, सारे लोग बिग बिजनेस करते हैं। ये लोग खुद काम नहीं करते, इनके लिए लोग काम करते हैं, राइट। इनका एक सिस्टम काम करता है। और चौथा दोस्तों पैसा कमाने का तरीका क्या होता है? वो होता है इन्वेस्टमेंट। आपके पास कहीं पैसे पड़े हैं, आपने जमीन लिया, कई सारे होटल बना दिए, कई सारे कटरे बना दिए, कई सारे दुकान दे दिए रेंट के ऊपर में। अब क्या हो रहा है कि आप घर में सोए हैं, लेकिन वो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं भी वहां से आपको पैसे आते हैं, रियल एस्टेट हो गई, कहीं भी। तो या तो आपके लिए आपका पैसा काम करेगा, या तो आप खुद काम करोगे। खुद काम दो तरीके से होता है, खुद किसी और के लिए नौकरी करके, या अपने लिए खुद के लिए नौकरी करके। और सबसे बड़ा होता है दोस्तों बिजनेस। और मजे की बात यही, तो जो बी और आई होता है वहां पे आम आदमी कहीं पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो डेटा बोलता है दोस्तों कि जो ई और एस है, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल एफर्ट, यानी यहां पे हम खुद एफर्ट करते हैं अपने अकेले। तो जब हम अकेले एफर्ट करते हैं तो लिमिटेड इनकम आती है, जबकि राइट वाले कॉलम में आप नहीं, आपके लिए एक सिस्टम काम करता है, कुछ लोग काम करते हैं। जब सिस्टम काम करता है दोस्त, तो वहां पे अनलिमिटेड इनकम आती है। और इसी इनकम को हम दो नाम से जानते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिव इनकम और एक को हम बोलते हैं पैसिव इनकम। मतलब ये कि जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक यदि आपको इनकम आती है तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। और दूसरी इनकम, जब आप काम करना छोड़ दें तब भी आपको इनकम आती रहे दोस्तों, उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मीटिंग में जब आप किसी से बात करोगे, सर आप बताओ आप एक्टिव इनकम चाहिए कि पैसिव इनकम, इतना बताने के बाद तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो लगने में मैं तो एक्टिव इनकम चाहिए। तो दोस्तों हर आदमी पैसिव इनकम चाहता है, लेकिन डेटा क्या बोलता है कि दुनिया का 5% वेल्थ, यानी दुनिया का 5% पैसा 95% पॉपुलेशन यानी जनता लेके उस पर काम अपना खर्चा वर्चा चला रही है। और दुनिया का 95% वेल्थ यानी 95% पैसा से दुनिया के 5 अरबपतियों पूंजीपतियों ने होल्ड कर रखा है। मतलब ऐसे समझाऊं कि मान लो पूरे दुनिया के अंदर 100 लोग हों और 100 रुपए हों, तो दोस्तों 95 लोग सिर्फ 5 रुपए में गुजार करते हैं। अब बचा हुआ 95 रुपए सिर्फ 5 लोग होल्ड करते हैं, टाटा, बाटा, अंबानी जैसे लोग। और डेटा यहां तक बताता, आंकड़े यहां तक बोलते हैं कि पूरी दुनिया का पैसा दोस्तों उठा करके, मैं रिपीट करूंगा, पूरे दुनिया का पैसा उठा करके सारे लोगों में इक्वली बांट दिया जाए, आम आदमी से लेकर भिखारी तक में, 1 से लेकर 3 साल के अंदर फिर से गरीब गरीब हो जाएगा और अमीर अमीर हो जाएगा। जो पैसा जहां से आता फिर वहीं चला जाएगा, क्योंकि गरीब आदमी को पैसा कैसे बनाते आता ही नहीं है, और अमीर आदमी को पैसे से पैसा बनाने आता है। तो मैटर आप गरीब इसलिए नहीं है कि आप पास में पैसा नहीं है, आप गरीब इसलिए है कि आपको पैसा बनता कैसे, पैसा बनाने एक्चुअली नहीं आता, राइट। जब पैसा बनाने नहीं आता तो क्यों ना हम मिलकर पैसा बनाएं। अब पैसा बनाने का क्या तरीका है, यही दोस्तों आज इस मीटिंग में हम सीखने वाले हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों हम बोलते हैं कि ये तो हो गया एक्टिव पैसिव इनकम, लेकिन सवाल है कि आपके पास में इसका फार्मूला है क्या। जैसे मैंने बताया आपको कि 4 तरीके से इनकम है, तो 4 में से आप भी चाहेंगे कि बी या आई में आए, लेकिन दोस्तों बी या आई में आने का तरीका क्या होगा जरा सोचिए। तो बी और आई में आने के दोस्तों एक ही तरीका हो सकता है। वो क्या हो सकता है बी और आई में आने का तरीका? कि आपको नॉलेज हो कि यहां पे आया कैसे जाता है। तो लेट्स सी, जिस तरीके से हर मैथ के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया में रिच बनना हो, अमीर बनना हो, तो एक फार्मूला है। यदि उस फार्मूले को आप फॉलो करेंगे रिच होंगे, फार्मूले को फॉलो नहीं करेंगे कभी रिच हो ही नहीं सकते। क्या है वो फार्मूला? लेट्स सी। दोस्तों बोलते हो कि योर टाइम स्किल इनटू टाइम इज इक्वल टू योर इनकम, यानी आपकी जो इतनी स्किल होगी, यानी आपकी जो योग्यता होगी, उसको जितने देर आप बेचेंगे, जितने टाइम आप बेचेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनकम आएगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक आम आदमी जिसकी योग्यता 100 रुपए घंटे की, यानी जिसकी स्किल 100 रुपीज पर आवर की हो, यदि वो 8 आवर काम करे तो 800 रुपए रोज लेके जा सकता है। गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूर की एबिलिटी यही होती है।
सेम टाइम दोस्तों हमारी आपके एक आम आदमी की जो एबिलिटी होती है, थोड़ा सा कुछ पढ़े लिखे लोगों की, वो 200 रुपए पर घंटे की 200 पर आवर है, तो 8 घंटे काम करके लगभग 1600 पर डे वो अपने घर लेके जा रहे हैं, राइट। दोस्तों सेम टाइम पे अपना आंकड़ा निकाल के देखिए कि सेम टाइम पे यदि मैं सेम टाइम पे कुछ लोग को और उठा के देखूं, कुछ लोग को और यानी कुछ लोग को और उठा के मैं देखूं तो 1600 पर डे लेके जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गए एमबीबीएस, है ना, ऐसे डॉक्टर्स वगैरह हो गए, 1000 रुपए पर आवर की इनकी एबिलिटी है, तो 8 घंटे काम करके 8000 पर डे यानी लगभग 2 से 2.5 लाख महीने की इनकम उनकी हो जाती है। सेम टाइम में यदि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, एमबीबीएस हो गया, एमडी हो गया, राइट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो गया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1000 पर आवर की एबिलिटी लगभग बढ़ जाती है उनकी, इससे ज्यादा बढ़ जाती है। 8 घंटे काम करके लगभग 80,000 पर डे यानी कि 20-25 लाख महीने की इनकम वो कर ले जाते हैं। यानी आप यहां पे एक चीज ध्यान से देखो दोस्त, तो सभी लोगों में एक चीज कॉमन है, वो क्या था उसकी वर्किंग आवर। हर व्यक्ति ने काम बराबर किया है 8 घंटे, लेकिन 8 घंटे में किसी की इनकम 800 और किसी की इनकम 80,000। क्यों ये डिफरेंस है? क्योंकि सबके एबिलिटी यानी योग्यता में अंतर है। कोई अनपढ़ होगा, कोई पढ़ा लिखा, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। ना क्वेश्चन यहां पे क्या आती है कि हम अनपढ़ हैं, हम गवार हैं, हमें हमारी ज्यादा स्किल नहीं है, क्योंकि स्किल को दोस्तों एक बार के बाद बढ़ाया नहीं जा सकता। कल आपके घर से बोला जाए कि 8,000 जो एबिलिटी की आपकी योग्यता है, इसको बढ़ा करके अब आप करिए इसको, आपको 8,000 नहीं, अब इसको 16,000 कर लीजिए, या 1600 रुपए पर डे आप कमाते हैं, कोई बोला आपको 3200 घर में लेके जाना रोज, तो क्या करोगे? आम आदमी क्या करता है कि ओवर टाइम काम करेगा या काम करेगा कि नया बिजनेस साइड में और शुरू करता है। आप हर नौकरी वालों को देख लो तो थोड़ा एम्बिशियस लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, नौकरी के साथ में कोई ना कोई एक दूसरा बिजनेस शुरू करने का प्रयास करते हैं। जनरली दोस्तों पैसा कमाने का यही तरीका मार्केट में देखा गया है, राइट। लेकिन यहीं पे जो एक स्मार्ट व्यक्ति होता है वो कभी टाइम को नहीं बढ़ाता, वो टाइम को मल्टीप्लाई करता है। जैसे एग्जांपल दूं, मैं दिल्ली में उसमें रहता हूं, नोएडा में, और यहां पे बहुत फेमस एक मिठाई की दुकान, इट्स कॉल्ड अग्रवाल स्वीट हाउस। अग्रवाल स्वीट हाउस का मालिक कोई एमबीए कोई मैनेजमेंट पढ़ाई करके नहीं आया है, वो एक आम ही आदमी था जिसको मिठाई बनाने आती थी ना। आप सोचना उसने किया क्या, वो 100 रुपए घंटे वाले 800 लोगों को अपने नौकरी पर रख लिया। 100 लोगों को अपने यहां नौकरी पर रखा, 100 ऐसे लोग, कारीगर को, दोना पत्ता बिनने वालों को, सबको रखा अपने नौकरी पे। अब 100 लोग यदि 8 घंटे काम करे दोस्तों, तो एक दिन में काम कितना होता है? 800 घंटे। अब 800 घंटे रोज काम हो और 100 रुपए सब लोग बस कमा के दे मालिक को, तो 80,000 रुपए अग्रवाल स्वीट हाउस का मालिक रोज कमाता है। क्यों? बिना घर दुकान पे बैठे। क्यों? क्योंकि वो खुद काम नहीं करते, उसके लिए लोग काम करते हैं। यानी दोस्तों रिच बनने का फार्मूला एक ही बात बोलता है, वो क्या, कि आपको यदि रिच बनना है तो अपनी वर्किंग आवर को बढ़ाइए, ना कि अपनी एबिलिटी बढ़े, अच्छी बात, लेकिन एबिलिटी एक लिमिट बढ़ने की, आपकी स्किल एक लिमिट बढ़ने की। तो आप अपने वर्किंग आवर्स को जब बढ़ाएंगे तो आप रिच हो सकते हैं। वर्किंग आवर को नहीं बढ़ाएं, कभी जिंदगी में रिच नहीं हो सकते, राइट। अब देखना डेटा ये बोलता है, सो इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, बिल्ड ए नेटवर्क, बिल्ड ए टीम। दुनिया का हर बंदा नेटवर्क बिल्ड किया है जो वही रिच है। जिस दिन दोस्त आपके लिए 1000 पर आवर पर डे से ज्यादा काम होना शुरू हो गया, उस दिन आप रिच हो सकते हो। नहीं, उसके पहले आप रिच होने का तो भूल जाओ, आप रिच हो ही नहीं सकते। रिच होने का फॉर्मूला ही यही है कि आपके लिए एक दिन में 1000 घंटे से ज्यादा काम हो। अब आप बोलो क्या उल्लू बना रहा है यार, एक दिन में 24 घंटा होता है, 1000 घंटे काम कैसे होगा? होगा लोगों से काम करवा के। अब लोगों से काम करवाने के लिए करना होगा बिजनेस, और बिजनेस लिए पैसा, और पैसा आपके पास है नहीं, तो भाई साहब कैसे हो पाएंगे? तो आम आदमी के पास एक भी रास्ता है ही नहीं, मेरा ओपन चैलेंज है दोस्तों। आम आदमी को रिच होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग।